अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों आज 16 जुलाई 2025 है और हमने तो ऑलरेडी आपको सुप्रीम कोर्ट की अपडेट दोनों दिया था। जो लाइव कवरेज थी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की वो भी दिया था, उसके बाद हमने जो है अपडेट भी दी थी। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद हम फिर से आपको अपडेट देंगे, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी को डिस्प्ले करके सुनाएंगे करके बताया था। क्या था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्या नौहरा शेख के लिए इसमें कुछ राहत मिल सकती है, इन्वेस्टरों के लिए क्या लिखा हुआ है, क्या इन्वेस्टरों को पैसा मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कब मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो है फ़िलहाल आप लोगों को क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि ये वीडियो लंबा जाने वाला है। और जो नॉन कंप्लेनर्स है, अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। दोबारा से नोट करें, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ब्लू कलर के ऊपर वाइट कलर में 9823658527। चलिए अभी मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पास चलता हूँ। ये तो ऑफिस रिपोर्ट है, ठीक है। हुआ यह था कि एक तो ऑफिस रिपोर्ट में मैं एक चीज़ आपको जो है क्लैरिफिकेशन देना पसंद करूँगा। वो क्लैरिफिकेशन एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे नौहरा शेख का जो वकील कपिल सिब्बल साहब जो हैं वो बदल गए हैं। अभी कपिल सिब्बल साहब नौहरा शेख का केस नहीं देख रहे, उन्होंने एनओसी दिया तो एक दूसरी वेदिया पार्टनर्स बोल के दूसरी एजेंसी है, जो लीगल एजेंसी है, उनको का केस, नौहरा शेख का केस, वो लोग जो है इसको रिप्रेजेंट किए सुप्रीम कोर्ट के सामने। और ये थी इसका जो है, तो एमए नंबर बदल चुका है। अभी 3227 ऑफ 2024 एमए जो है वो कपिल सिब्बल साहब का एमए था जो उन्होंने फाइल किया था एनवीसी, लेकिन फ्रेश एमए डाला गया था वो 1169/2025 जो नौहरा शेख के वकील ने किया था। तो नौहरा शेख के वकील कोहली हैं, जो नलिन कोहली करके, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था सुप्रीम कोर्ट में। अभी सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे कहानी है, ये पूरी कहानी है जो 5 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर आया था और 11 नवंबर 2025 का एक 24 का एक ऑर्डर है और 4 नवंबर 2024 का भी एक ऑर्डर है। तो तमाम चीज़ें जो है कपिल सिब्बल, ये कहानी है, इतना कहानी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो टोली चौकी की, 3 प्रॉपर्टीज़ की, ये फलाना ढिमकाना। उसके बाद ईडी ने एक टोटली जो है एक रिपोर्ट पेश किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये तमाम चीज़ें फ़िलहाल आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। कल क्या कोर्ट हुआ, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये डिटेल ज़रूर जो है आपको मैं बताना हूँ। तो टू रिपोर्ट फर्दर प्रोग्रेस लिस्ट ऑन 5 मार्च 2025। तो 5 मार्च के बाद ये 14 जुलाई 2025 को हियरिंग हुई है। तो 5 मार्च को क्या हुआ था ये जानना ज़रूरी है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने नौहरा शेख को 25 करोड़ जमा करने के लिए आखिरी मौका दिया और 3 महीने के अंदर अगर वो जो है नहीं जमा करती तो ईडी को जो है अपने कस्टडी में लेने के लिए कहा था। ये देखिए, इट विल बी ओपन फॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टर टू टेक हर बैक इन कस्टडी। अगर वो जमा नहीं करती तो मतलब वो अरेस्ट ऑटोमेटिकली, इसकी बेल कैंसिल हो जाएगी। ये भी कहा था 5 मार्च 2025 को, ठीक है। उसके बाद वेंकटेश जी जो ईडी के तरफ से जो लर्न काउंसिल है, एडवोकेट है, उन्होंने ये भी जो है प्रेस मांगे थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी थी। अलो दी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑक्शन दैट सेट प्रॉपर्टीज अटैच वाइड प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 02 ऑफ 2022 डेटेड 7/1/2025 टू बी एबल टू रियलाइज मैक्सिमम अमाउंट फॉर रेस्टिट्यूशन टू क्लेमेंट्स ऑफ विक्टिम्स। यानी कि इन्वेस्टरों को पैसा देने के लिए जो है पैसा जो है इकट्ठा करना है, तो प्रॉपर्टीज़ को बेच करके उससे जो पैसा आएगा वो हम इन्वेस्टर्स को या क्लेमेंट्स को, जो हीरा ग्रुप के जो लीगल जाते हैं उनको, जो नॉन कंप्लेनर्स है उनको कुछ नहीं मिलने वाला। जो लीगल जाएंगे, चाहे वो ईओडब्ल्यू या सीसीएस या एसएफआई हो गए हैं या कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कहीं पे भी गए हैं आप, लीगल अगर गए हैं तो आप प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये निकलता है। तो ये उन्होंने प्रेस मांगी थी। दूसरा था allow the director of enforcement to auction the same attached vehicles for further restitution of the amount realized to the, तो मतलब प्रॉपर्टीज तो बेचने के लिए परमिशन मांगी थी, फिर इन्होंने व्हीकल्स को, नौहरा शेख के जितने भी गाड़ियां हैं उसको भी बेचने के लिए परमिशन मांगी थी। फिर सी डायरेक्ट पेटिशनर to submit fresh list of encumbered properties free from all claims and also forthwith submit all
थर्ड पार्टी क्लेम्स इन द लिस्ट ऑफ 96 प्रॉपर्टी सबमिटेड बाय हर टू डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट फॉर एक्शन। मतलब ये कुछ लोचा तो नहीं है प्रॉपर्टीज़ में, ये देने के लिए कहा था, ये अभी फिलहाल इसके ऊपर ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। अलो द प्रेजेंट एप्लीकेशन एंड सेट असाइड द लिबर्टी ऑफ बेल ग्रांटेड टू द पेटिशनर हियरिंग ड्यू टू हर नॉन कंप्लेंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो यानी कि यहाँ पे डी पॉइंट ये है कि उसका बेल को जो है कैंसिल करने के लिए ईडी ने परमिशन मांगी थी। तो इसमें से 5 मार्च 2025 को, ये जानना जरूरी है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। इसमें से हुआ ये था कि ईडी को ए बी सी, यानी कि पॉइंट नंबर ए ये, पॉइंट नंबर बी परमिशन व्हीकल्स का, प्रॉपर्टीज बेचने का, फिर जो है सी का परमिशन दे दिया था। डी जो है वो नौहरा शेख को बेल का जो है वो एक्सटेंड कर दिया था, पिछली बार एक्सटेंड कर दिया था। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ से कनेक्शन ये भी है कि अगर वो जमा नहीं करती तो ईडी को कस्टडी में या अरेस्ट करने को खुली छूट दी जाएगी, ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। अब हम ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा जो है हम 14 जुलाई 2025 को क्या हुआ था उसकी ऑर्डर की बात करेंगे। तो यहाँ पे टुडे व्हेन द मैटर वाज टेकन अप फॉर फर्दर हियरिंग वी आर इन्फॉर्म्ड बाय मिस्टर कोहली द learned counsel appearing for the accused that his client has failed to deposit the amount of rupees 25 crore as directed by this court। तो जो कपिल सिब्बल की जगह कोहली जी जो आए थे उन्होंने नौहरा शेख को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कोर्ट में बताया कि 25 करोड़ रुपए जो है जमा नहीं कर पाई। फिर जो है द लर्न काउंसिल फर्दर इन्फॉर्म दैट, यानी कि ईडी के तरफ से जो वकील हैं वेंकटेश साहब, that in one of the FIRs his client was arrested and ये कोहली साहब बोल रहे थे, सॉरी, has released on bail by the trial court in the state of तेलंगाना। ये तो आपको पता ही होगा, हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क में इसके बारे में हमने पहले भी बताया कि जो नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में CCS का जो केस चल रहा है, ये तेलंगाना प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत, उस केस को लेकर के वहाँ पे वो ट्रायल कोर्ट में उसको बेल मिली है करके इन्फॉर्म किया नौहरा शेख के वकील ने। In view of the above, the miscellaneous application number 1169 of 2025 is dismissed as having become infectious। यानी कि वो जो नई एप्लीकेशन डाली गई है मेन नंबर 1169 उसको इमीडिएटली जज साहब ने जो है उसको डिसमिस कर दिया, उनकी कोई बात नहीं सुनी। बाकी और कुछ कहानी थी वो सुना ही नहीं उन्होंने। On the other hand, Mr. Venkatesh, the learned counsel appearing for the enforcement directorate would submit that as the accused has failed to deposit the amount of rupees 25 crore as directed by this court, the ED should be permitted to now proceed further in accordance with law so far as the proceedings under the Prevention of Money Laundering Act is concerned। तो PMLA एक्ट के तहत जो भी कानून कहता है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ना चाहते हैं करके सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी, क्योंकि 25 करोड़ नौहरा शेख ने नहीं भरी करके। तो वी नीड नॉट इवन, तो ये जज साहब ने कहा वी नीड नॉट क्लैरिफाई और से एनीथिंग इन सो फार एज द स्टेप्स विच द ईडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू टेक इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो मतलब खुली छूट ईडी को जो है बता दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हमें किसी को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ईडी को फ्री हैंड है, वो आगे बढ़ सकती है, उसको जो कार्रवाई करनी है कानून के दायरे में रहते हुए करो। It shall be open for the ED to take all appropriate steps in accordance with law, including the arrest of the accused in connection with various offences and simultaneously proceed putting all seized assets to auction for the purpose of recovering the maximum amount। मैक्सिमम अमाउंट रिकवर करने के लिए जितने प्रॉपर्टी से तमाम बेच दो करके सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ईडी को बताया और बोला कि आप उसको अरेस्ट करो, जो एक्शन लेना सब कुछ कर सकते हैं, आपको टोटल फ्री हैंड दिया गया है। मतलब वो अरेस्ट होने वाली है बहुत जल्द, इसकी खबर इंशाल्लाह हम जरूर देंगे। फॉर द प्रेजेंट वी डायरेक्ट दैट लेट द मैटर कम अप आफ्टर 12 वीक्स। तो नेक्स्ट हियरिंग इंशाल्लाह 12 हफ्ते के बाद है। लेकिन इसमें क्या है कि ईडी जो बेचेगी प्रॉपर्टीज़ वो तमाम रिपोर्ट्स जो है सुप्रीम कोर्ट में 12 हफ्तों के बाद प्रोड्यूस किया जाएगा। वो रिपोर्ट में पैसा कितना इकट्ठा हुआ है वो बताया जाएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगली तारीख में 12 हफ्तों के बाद आवाम को पैसा देने का ऑर्डर दे और कौन देगा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। SFIO देगी, ईडी देगी, CCS देगी या कौन देगा, ये क्लैरिफिकेशन हो सकता है अगले 12 हफ्ते के बाद ये आपको क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल जो है ईडी जो है प्रॉपर्टी बेचेगी, पैसा इकट्ठा करेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताएगी रिपोर्ट के जरिए। ये है मामला। तो
आप मान लीजिए कि मतलब एसएफआई को हुक्म दिया जाता है कि पैसा जो है आप आवाम में बांट दो, जो 580 करोड़ है, वैसा भी अगर बोला जाए तो जो ईओडब्ल्यू गए मुंबई में और हैदराबाद में सीसीएस गए या कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाके अप्रोच किए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन क्लेम फॉर्म जो बच गए, ये तमाम चीज़ें जो ये एजेंसीज एसएफआई से कोऑर्डिनेट करके आप लोगों को पैसा रिफंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑफिसर से क्लैरिफिकेशन लिया है, ये क्लैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। और जो एसएफआई वो भी नहीं गए, ईओडब्ल्यू भी नहीं गए, सीसीएस भी नहीं गए, कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहीं भी बिना लीगल नहीं गए, उनका गया पैसा। हाँ, अगर आपको अभी भी लगता है कि नौहरा शेख जो है आपके साथ फ्रॉड किया है, अगर आपको आपकी आंखें खुल गई हैं, तो आपकी मदद मैं कर सकता हूँ। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 9823658527। चार्जेस लगेंगे, फ़ीस पे करनी पड़ेगी और आप जो है हमारे वकील के ज़रिए अपना क्लेम जो है दर्ज कर सकते हैं। अभी भी वक्त है, नहीं है बोल के नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, आसान रास्ता नहीं है। ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग द ईडी शैल फाइल ए फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट, यानी कि स्टेटस जो भी रिपोर्ट है, कितने प्रॉपर्टी बिकी, कितने में बिकी, कितना अमाउंट अभी अवेलेबल है, तमाम चीज़ें जो है ईडी अगली बार बताए। तो ये था जो है रिपोर्ट, और आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा था, तो आपको पूरा डिटेल जो है रिपोर्ट मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ था और क्या होने वाला है। फ़िलहाल बस इतना ही है कि आप लोगों को जो है खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही सख्त कदम जो है उठाए गए हैं, और नौहरा शेख की एक नहीं सुनी है, एक नहीं सुनी। उनके वकील की बात सुनने के लिए जज साहब जो है तैयार ही नहीं थे, सिर्फ जो है ईडी की बात सुनी और ईडी को टोटल फ्री हैंड दे दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तारीख पे तारीख मिल रही थी, 7-8 साल हमें जो है चप्पल घिसने पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना, अल्लाह के दरबार में देर नहीं है, अंधेर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, वो एक कहावत है, खैर अभी याद नहीं आ रहा, वो अबू हनीफा आप लोगों को बताएगा कहावत क्या है करके। ठीक है, फिलहाल मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप लोग अगर नॉन कंप्लेनर्स हैं और अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री में कोई सर्विस नहीं मिलेगी भाई, जिसको भी सर्विस चाहिए पेड सर्विस है, वो सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सअप में बताई जाएगी। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, आपका फरहान रशीद।